हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका स्टूडेंट्स आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। ए बीम 8 मीटर लॉन्ग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड ओवर द होल स्पेन, फाइंड द लोड इंटेंसिटी ऑफ द बीम। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। पहले आपको लोड इंटेंसिटी लेंथ दे करके फिक्स्ड सपोर्ट पे और आपको पूछा गया था मैक्सिमम मूवमेंट एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इस बार आपको सारा कुछ गिवन करके आपको लोड इंटेंसिटी पूछा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कैसा है, फिक्स्ड बीम है। दिस इज द फिक्स्ड बीम। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक फिक्स्ड बीम है और इस पे लोड आ रहा है किस तरीके से, ये लोड आ रहा है कुछ इस तरीके से। अभी हमको पता नहीं क्योंकि गिवन नहीं कर रखा है, यही हमको फाइंड करना है। W किलो न्यूटन पर मीटर का है। लेंथ कितना स्टूडेंट्स हमारे पास L, ओके लेंथ है L। यूनिफॉर्मली है, सॉरी लेंथ L जो इक्वल टू हमारे पास कितना है वो 8 मीटर है, ओके। फाइंड द लोड इंटेंसिटी। पहला केस क्या दे रखा है इन्होंने, केस 1, इफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शैल नॉट एक्सीड 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मतलब हम लोग कह सकते हैं एम मैक्स किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, एम मैक्स 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अब हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द एम मैक्स इन दिस केस। तो हमने लास्ट केस में ही देखा था, ध्यान देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा था एम मैक्स का वैल्यू क्या है, एम मैक्सिमम। एम मैक्स जो हम लोगों ने स्टडी किया, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एजिस पे कितना आ रहा है W²/12, सेंटर पे कितना आ रहा है W²/24। एक सेकेंड, हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था, यस। एट सपोर्ट्स पे कितना आता है W²/12 और जो सेंटर पे W²/24। अगर आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के केस में हम लोग WL²/12 को लेकर के चलेंगे, ना कि W²/24 को कंसीडर करके चलेंगे। इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम मैक्स का वैल्यू हो गया WL²/12। अब एम मैक्स का वैल्यू कितना हमारे पास 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू WL²। तो W का तो वैल्यू नहीं पता है, पता किसका है हमको, 8 का पता है, सॉरी L का पता है। L का कितना हो गया 8 × 8 बाई कितना हो गया 12। प्लीज रिमेंबर ये वैल्यू किस में है, मीटर में, ये भी वैल्यू किस में है, मीटर में। और अब हमारे पास जो स्मॉल W का वैल्यू आएगा ये क्या आएगा 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर मल्टीप्लाई में 12 डिवाइड में कितना आएगा 8 × 8। ध्यान देखिएगा। अब इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या आता है, ये मीटर, इसका वैल्यू ये यूडीएल में है ना, तो इसका यूनिट क्या आएगा, किलो न्यूटन पर mm है ना, किलो न्यूटन पर mm। तो देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये सही है। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो आपको किस में आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा सॉल्व करने पे। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आता है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 से 2 बार, 4 से कितना हो गया 10 बार, 2 से कितने बार 6 टाइम्स। तो कितना आ गया यहाँ पे, और भी सॉल्व कर सकते हैं आगे, यस। 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, तो ये हो गया 30/4। इट इज इक्वल व्हाट 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से स्मॉल W का जो वैल्यू आता है लोड इंटेंसिटी वो होता है 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर। क्या सर ये आंसर करेक्ट है, अभी हम लोग नहीं बता सकते। अभी इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अभी हमको क्या पता करना है, एक और केस देखना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला केस और देखना है, तब हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि ये सही है या फिर ये गलत है। इस पॉइंट को हमने क्या करना है, ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शैल नॉट एक्सीड 1/50 ऑफ द स्पेन। तो अब हम लोग देखते हैं वाई मैक्स। तो वाई मैक्स का रिजल्ट क्या अभी हम लोगों ने बताया था स्टूडेंट्स, 1/384 और क्या आएगा WL⁴/EI। अब इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। यहाँ से जब हमको जो भी वैल्यू आएगा उसको चेक करेंगे। जैसे वाई मैक्स क्या है हमारे पास, इन दिस केस वाई मैक्स इज द 140 टाइम्स ऑफ द स्पेन। मतलब हमारे को गिवन कर रखा है वाई मैक्स इक्वल टू कितना है 1/40 टाइम्स ऑफ द स्पेन। स्पेन कितना हमारे पास स्टूडेंट्स, स्पेन है 1/40 मल्टीप्लाई में 8 मीटर। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/5, तो 1/5 ठीक है, मीटर में ही ले लेते हैं क्योंकि सारी यूनिट्स हमारे पास किस में है, जैसे किलो न्यूटन इंटू mm है। चेक करते हैं एक बार, ध्यान देखिए। अभी हम लोग इसको लिखते हैं 1/5 मीटर इक्वल टू 1/384। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। ये वैल्यू हमने क्या ले लिया W,
किलो न्यूटन पर किस में लेते हैं, इसको मीटर में लेते हैं। एल का जो वैल्यू है, ध्यान देखिए, जो एल क्या हमारे पास 8 मीटर, ये हो जाएगा 8 मीटर, और ये भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मीटर की पावर 4। डिवाइड में देखिए ध्यान से, डिवाइड में जब हम लोग देख रहे हैं ई आई क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, 10⁻⁹, ये हो गया यहाँ पे mm²। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हो गया mm², ये मीटर में है। किलो न्यूटन से, सॉरी इसका आंसर यहाँ पे आएगा, ये हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे आएगा 10⁻⁹ किलो न्यूटन। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट से आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे पक्का। देखिए किलो न्यूटन से क्या हो गया, किलो न्यूटन कैंसिल हो गया, ठीक है, किलो न्यूटन से किलो न्यूटन, 1 मीटर से 1 मीटर भी कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे आ गए 3, ठीक है। अब एक इधर क्या दे रखा है, मीटर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मीटर इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से क्या होगा, 1 मीटर से ये वाला मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस मीटर क्यूब को हटा करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माय डियर प्लीज़ रिमेंबर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं मीटर मल्टीप्लाई में 10⁻⁶ mm²। इसका मतलब जो हमारे पास W का वैल्यू आएगा वो किस में आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा। हाँ देखिए, 1 मीटर से ये वाला मीटर कैंसिल हो गया, mm² से mm² कैंसिल हो गया, फाइनली W का जो वैल्यू आएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा। बस अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना है। तो कैलकुलेशन में कुछ करने में हो रहा है क्या, जैसे 10⁻⁶ है तो यहाँ पे कितना हो गया 10⁻3, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट्स, W, एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकेंड, हम लोग वहाँ पे नहीं लिखेंगे अदरवाइज कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए W इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास 9.5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में कितना है 384, मल्टीप्लाई में ये जो 10⁻3 जाएगा ऊपर, डिवाइड में हमारे पास यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट्स 5, ऊपर से क्या आ रहा है हमारे पास W, यहाँ पे क्या है 8 की पावर 4, और तो कुछ है नहीं, और कुछ है तो आप चेक कर सकते हैं, प्लीज़ चेक इट स्टूडेंट्स, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। 384, 9.5, 10⁻3, ये तो हो गया डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई में, बाकी सारा कुछ कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आता है, सॉल्व केयरफुली देखते हैं सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट आता है। (9.5) मल्टीप्लाई में 384 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 इसे सॉल्व करने पे ये वैल्यू आता है 178.125 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमारे पास आता है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, ध्यान देखिए, एक हमारे पास आ रहा है 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर, एक आ रहा है 178.25 किलो न्यूटन पर मीटर। तो विच वन इज द करेक्ट, फाइंड द लोड इंटेंसिटी। तो हम हमेशा स्टूडेंट्स स्मॉलर वैल्यू को ऑलवेज क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। किस वैल्यू को, ऑलवेज स्मॉलर वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। वाई, क्योंकि अगर हम लोग लोड इतना लेकर के चलेंगे तो आने वाला जो मैक्स मूवमेंट है वो तो इसको क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस कर जाएगा तो स्ट्रक्चर हमारा फेल कर जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट में हम लोग क्या कहते हैं, W इक्वल टू क्या, हमारे पास जो दो रिजल्ट आ रहे हैं, विच वन इज लेसर, तो कितना आ गया 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर, और दूसरा जो आ रहा है स्ट्रेंथ हमारे पास वो है 178.125। तो करेक्ट आंसर जो है स्मॉल w इक्वल टू है वो 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन मिस्टेक इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम माई साइड इज द कंसेप्ट। तो y मैक्स इक्वल टू कितना 1/40, इसको इस तरीके से हो सकता है, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।